फिर से ले चलते हैं लोकसभा की कार्यवाही में। पद पर आसीन होने के लिए आपका हृदय से अभिनंदन करता हूं। महोदय, आपका एक लंबा राजनीतिक जीवन रहा है। छात्र आंदोलन से लेकर सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में आपका जो सांगठनिक अनुभव है और जो विधानसभा में आपका अनुभव रहा और इस सदन में जो आपका अनुभव रहा है, उस अनुभव के आधार पर हम सबों को पूर्ण आशा और विश्वास है कि आपके नेतृत्व में, आपके दिशा निर्देश में, आपके संरक्षण में यह सदन एक सकारात्मक भूमिका भविष्य में निभाएगा। यह आशा और विश्वास हम सबों को है और इसलिए पुनः आपका हम अभिनंदन करते हैं और आपको आश्वस्त करते हैं हम अपनी ओर से, अपने पार्टी की ओर से, कि आपको पूर्ण सहयोग, इस सकारात्मक भूमिका निभाने में आपको पूर्ण सहयोग हमारी पार्टी का प्राप्त होगा। इसी आशा और विश्वास के साथ पुनः आपका अभिनंदन करते हुए आपका अभिनंदन। श्री पिनाकी मिश्रा जी। आदरणीय स्पीकर महोदय, बीजू जनता दल की तरफ से हम आपको बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज केवल बीजू जनता दल ने ही नहीं, हाउस के सभी सेक्शंस ने आपके नाम का अनुमोदन किया, सेकंड किया। आपकी एक्सेप्टेबिलिटी का ये एक बहुत बड़ा कारण है। आदरणीय स्पीकर महोदय, इस हाउस की बहुत बड़ी परंपरा रही है। 17वीं लोकसभा है ये। सिर्फ प्रथम लोकसभा को छोड़कर 16 बार आज तक कभी यहाँ निर्वाचन नहीं हुआ है स्पीकर। एक मिनट भाई, शांत। स्पीकर के पद के लिए इसका कारण है कि ये पद इतना निष्पक्ष पद है, इसकी वजह से। और पहली बार भी जब हुआ था इलेक्शन तो टोकन एक रेजिस्टेंस किया था लेफ्ट फ्रंट ने, लेकिन लेफ्ट फ्रंट के कैंडिडेट ने भी मावलंकर जी के लिए वोट डाला। क्रशिंग मेजॉरिटी थी पार्टी की, कांग्रेस पार्टी की, लेकिन लेफ्ट फ्रंट के कैंडिडेट ने डाला कांग्रेस पार्टी के लिए वोट और कहा बाहर आके कि मैंने इसलिए डाला बिकॉज दिस इज अ बाईपार्टिजन हाउस and a bipartisan speaker, so therefore there should be no question of any election in this. तो इसलिए स्पीकर महोदय, हम बहुत प्रसन्न हैं कि आपने ये इतना बड़ा पद संभाला है। प्रधानमंत्री जी ने तो आज 3 बजे सभी नेताओं को बुलाया है। नवीन पटनायक जी भी यहाँ आ रहे हैं दिल्ली। वेज टू इम्प्रूव द प्रोडक्टिविटी ऑफ पार्लियामेंट पहला उनका एजेंडा है। बीजू जनता दल की तरफ से मैं आपको यह आश्वासन दे दूं, और आपने 14 और 19 के बीच में जहाँ पे आप यहाँ सदस्य रहे हैं देखा होगा कि हम सबसे कम आपको तकलीफ देंगे। हम कभी हाउस चलते हुए आज तक कभी हमने वेल का चेहरा नहीं देखा है कि वेल को फील नहीं किया है। तो हम कभी वेल में नहीं आते हैं, हम कभी हाउस डिसरप्ट नहीं करते हैं। हम केवल जो नवीन पटनायक जी ने हमें सीख दी है कि आप हाउस में डिबेट और डिस्कशन करिए, डिसरप्शन नहीं, ये हमारा थ्रू आउट मोटो है। तो हमारी तरफ से आपको कभी कोई यहाँ हाउस में तकलीफ नहीं होने वाली है। सिर्फ 2 छोटी बातें। एक सबसे बड़ी बात कि जो स्टैंडिंग कमेटी का महत्व है वो आप जानते हैं। आप 8 से 13 के बीच में वहाँ रहे हैं विपक्ष में, बहुत ही मेधावी विपक्ष के आप वहाँ पर लेजिस्लेटर थे। आपने क्वेश्चन आवर में सरकार की वहाँ पर बिल्कुल तहस नहस कर दिया था सरकार को वहाँ पर। तो आप जानते हैं कि स्टैंडिंग कमेटी में जो लेजिस्लेशन जाना चाहिए स्क्रूटिनी के लिए वो बहुत कम हो गया है, और पर्टिकुलरली पिछली सरकार में पिछले 14 से 19 के बीच में ये सबसे कम तय पर आ गया है। तो ये सही बात नहीं है। स्टैंडिंग कमेटी की स्क्रूटिनी इस हाउस के लिए बहुत आवश्यक है। दूसरी बात मैं ये सिर्फ कहना चाहता हूँ, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी और आज के संदर्भ में ये उनके जो वाक्य हैं बहुत महत्वपूर्ण है, इसीलिए मैं ये कहना चाहता हूँ। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने जब इस हाउस में कहा था मावलंकर जी के समय में कि वी वुड लाइक दी, मैं कोट कर रहा हूँ, वी वुड लाइक द डिस्टिंग्विश्ड ऑक्यूपेंट ऑफ दिस चेयर नाउ एंड ऑलवेज टू गार्ड द फ्रीडम एंड लिबर्टी ऑफ दोज फ्रॉम एवरी पॉसिबल डेंजर, even from the danger of an executive incursion. There is always that danger from a national government that it may choose to ride roughshod over the opinions of a minority, and it is here that the Honorable Speaker comes to protect each single member or each single group from any such unjust activity by a dominant group or a dominant government. बहुत डोमिनेंट सरकार है आज, बहुत डोमिनेंट गवर्नमेंट है आज। हम आशा करते हैं कि आप हमें प्रोटेक्शन देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं माननीय वक्ताओं से आग्रह कर रहा हूं कि वह संक्षिप्त अपनी बात कहें। श्री श्याम सिंह जी यादव।
माननीय अध्यक्ष जी, आप इस भारत जैसे महान देश के और एक बहुत